हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्रह में। आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 प्रैक्टिस सेट 9 है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 9 है, हमारा डे 9 है 50 जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और बाकी 8 सेट जो हम लोग कराए हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग बाकी आठ आप लोग प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम का, जहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। इनमें से कौन सा एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। तो आपका कालिंदी एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट श्रृंखला में किस नदी का स्रोत है। कर्नाटक राज्य पश्चिमी घाट श्रृंखला में किस नदी का स्रोत है। तो कावेरी नदी का स्रोत है, ए नंबर हो जाएगा। कावेरी नदी का स्रोत किस कहाँ है, तो पश्चिमी घाट श्रृंखला में, ठीक है। किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टान नहीं है। इनमें से कौन सा एक चट्टान नहीं है। तो क्वार्ट्ज जो है एक चट्टान नहीं है, तो ए नंबर हो जाएगा। क्वार्ट्ज एक चट्टान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, नीचे आपको आंसर भी दिया हुआ है ताकि जब आपको PDF मिले तो प्रॉब्लम ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह एशिया के दक्षिण किनारे पर स्थित है। कौन सा जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह एशिया के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो आपका ये हिंद महासागर, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा हिंद महासागर, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि बाहर बहुत, देखिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। बाहर बहुत गर्मी है, अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं और बारिश होती रहती है, ठीक है। बारिश होती है, यह जून का महीना है। यह कौन सी ऋतु है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, यह कौन सी ऋतु है जिसमें कि बाहर बहुत गर्मी है, अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं और बारिश होती है, और ये जो महीना है ये जून का है। ये कौन सी ऋतु है। तो ऑप्शन है शीत का, ग्रीष्म का, मानसून का या बसंत का। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सी नंबर हो जाएगा, मानसून का ऋतु है, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा, मानसून का ऋतु है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा कलर को मिला लेने दीजिए, ठीक है, 1 मिनट। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर के बाद अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। किस शब्द के लिए किया जाता है। आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका मानसून पूर्व वर्षों का, ठीक है, मानसून पूर्व वर्षों के लिए किया जाता है। मानसून पूर्व वर्षों के लिए आम्रवर्षा का शब्द उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। बोलता है कि भारत में कौन से महीने वापसी मानसून के मौसम के लिए मनाए जाते हैं। भारत में कौन से महीने में वापसी मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर तो आपका अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है भारत में दक्षिण और, ठीक है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। तो आपका यहाँ पे अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के को भारतीय संविधान संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था, ठीक है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के नियम से, किस संवैधानिक संशोधन के नियम से। तो आपका 42वें, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन नियम अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था, 4A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। इनमें से कौन सा भाग जो है पंचायतों से संबंधित है। तो आपका भाग 9, ठीक है, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। आंध्र प्रदेश में कौन सी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी। तो आपका कुचिपुड़ी का उत्पत्ति आपका आंध्र प्रदेश में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु से, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा नृत्य जो है उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन है दलखाई, कथकली, गोटीपुआ या पाइका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो कथकली हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। कथकली जो है उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है। रऊफ किस राज्य का, किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है आपका लोक नृत्य है।
तो ये आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का, ए नंबर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस कला शैली से है? तो उनका नृत्य कला शैली से है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, नृत्य से कला शैली से है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंध्र प्रदेश से है, ए नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? तो ये केसरी फिल्म का है, बी नंबर हो जाएगा आपका केसरी फिल्म का, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है एक डैश प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। एक डैश प्रसिद्ध, ये इनमें से कौन सा जो है नृत्य प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? तो बिहू नृत्य, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा बिहू नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से कौन सा है? तो आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम आपका ए नंबर हो जाएगा। कहाँ से संबंध है इसका? तो केरल से है, ठीक है, केरल से मोहिनी अट्टम। चलिए 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आपका राजस्थान राज्य से है, सी नंबर हो जाएगा राजस्थान राज्य से, घूमर जो है आपका राजस्थान से। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है निम्न में से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई? महाराष्ट्र में किस लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो आपका लावनी का, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा लावनी का। और गरबा और डांडिया जो है आपका गुजरात का हो जाएगा, ठीक है, गरबा डांडिया जो है आपका गुजरात का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अब आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40, ए नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 40। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से है एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? कोई पंचायती राज संस्था किस राज्य में नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य, ठीक है, तो 23 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका नागालैंड में, ठीक है, ए हो जाएगा, नागालैंड में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका देखिए पढ़ लेते हैं एक बार, तो मौलिक अधिकारों का कानून द्वारा लागू किया जाता है, मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जाता है, तो नहीं, ये गलत है, ये संविधान द्वारा लागू होता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है, गलत है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान से अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। आपका फिर यहाँ पे मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आपका सही है, ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, डी नंबर हो जाएगा आपका 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार ध्यान देश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? किसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है अनुच्छेद 123 के अनुसार? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148 में आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। 27 का है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा भाग 5 जो है आपका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, भाग 5 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक को की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्लैंक होगा, ठीक है, ठीक है, तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल की अनुमति से, ठीक है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ किस संवैधानिक संशोधन नियम के तहत? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। तो आपका किस संवैधानिक संशोधन के नियम के साथ? तो आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम से आपका गुड्स और सर्विस टैक्स काउंसिल का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो ये 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। 31 नंबर क्वेश्चन है,
बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार के का विधायी अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है। केंद्र सरकार का विधायी अंग है तो संसद, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। संसद जो है केंद्र सरकार का विधायी अंग है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है। इनमें से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये भी होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये भी होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ये भी होते हैं। लेकिन कौन नहीं होता ये पूछा जा रहा है, तो जिला अधिकारी नहीं होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जिला अधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय फिल्म उद्योग में एक नृत्य निर्देशक है। कौन भारतीय फिल्म उद्योग में एक नृत्य निर्देशक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रभु देवा, डी नंबर हो जाएगा, प्रभु देवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कालबेलिया नृत्य, जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ का एक लोक नृत्य है, किस जगह का एक लोक नृत्य है, ठीक है, कौन सा नृत्य, तो कालबेलिया नृत्य, ठीक है, जिसे सपेरा नृत्य से भी जाना जाता है, तो आपका राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का है कौन, तो कालबेलिया नृत्य। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर, एक मिनट, हाँ चलिए, तो छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर तो पंडवानी, ठीक है, टी नंबर हो जाएगा पंडवानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। इनमें से उत्तर प्रदेश का इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम क्या हो जाएगा, तो आपका इसमें हो जाएगा कथक, ठीक है, कथक हो जाएगा सी नंबर, कथक हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है। चू फाट नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो चू फाट नृत्य आपका जो है सिक्किम राज्य में किया जाता है, सिक्किम राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छऊ, ठीक है, 38 का ए हो जाएगा छऊ के छऊ जो होता है। छऊ जो है पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्यों द्वारा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है दूसरी शताब्दी की शुरुआत में अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों का तत्व सुशीर, अवनद्ध और धन में वर्गीकृत करने की प्रणाली को किसने समझाया है, तो किसने समझाया है, तो आपका इसमें भरत मुनि ने समझाया है, भरत मुनि ने समझाया है, ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है। कौन सा नृत्य जो है नृत्य शैली चिदम्बरम, ठीक है, चिदम्बरम प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है, तो आपका ये जो है भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य जो है चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है। ये 4 राज्यों तक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है आपका कर्नाटक राज्य, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक संगीत जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है, 41 का डी। चलिए 42 का क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर बोलता है कि चेराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा मिजोरम से संबंधित है, ए नंबर हो जाएगा मिजोरम से चेराव नृत्य। 43 नंबर बोलता है कि गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य का है, तो पंजाब से, ठीक है, पंजाब से, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब से। गिद्दा नृत्य कहाँ से, तो पंजाब से। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दलखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दलखाई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपका ये है जो है उड़ीसा का, ये है उड़ीसा का दलखाई प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उड़ीसा का दलखाई प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है, तो आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ए नंबर का यक्षगान कहाँ से, तो कर्नाटक राज्य से। चलिए 46 नंबर है कि लावनी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तो बताया गया है आपको महाराष्ट्र से, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा 46 का बी, महाराष्ट्र से संबंध है लावनी का। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है। कुकी नृत्य किस राज्य में किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका नागालैंड राज्य में, नागालैंड में आपका कुकी नृत्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन
बोलता है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है। किस चीज़ के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है? तो 48 का हो जाएगा आपका बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है। बांसुरी के जो है विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है कौन? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए 2 क्वेश्चन और है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल में गुल्ली का उपयोग किया जाता है? किस खेल में गुल्ली का उपयोग किया जाता है? तो आपका क्रिकेट में आपका गुल्ली का मतलब कि गुल्ली मतलब बॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए 50 नंबर कि निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2023 चैंपियनशिप जीता? आईपीएल 2023 चैंपियनशिप किस टीम ने जीता था? तो आपका हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है, डी सी नंबर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। यहाँ से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, सी से चेन्नई सुपर किंग्स सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 9 था आपका। इसके बाद अब आगे भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।